चीन ने छुपाया मौत का सच। कोरोना वायरस से 4,632 मौत। पहले 3,342 मौत का था दावा। वुहान में 50% बढ़ोतरी। चीन ने कहा आंकड़े में छूट गए थे। चीन ने छुपाई जानकारी, अमेरिका ने कहा। ताइवान ने की WHO में शिकायत। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर जनवरी से ही जानकारी छुपाने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले इसकी शिकायत ताइवान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से की थी और फिर बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई देशों ने चीन पर समय से जानकारी नहीं देने और सही तथ्य नहीं बताने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने तो WHO की फंडिंग भी रोक दी। ऐसे में अचानक चीन ने मौत का नया आधिकारिक आंकड़ा पेश किया और इसमें कहा है कि मौत के कुछ आंकड़े छूट गए थे। इस नए आंकड़े ने विश्व में एक नई दहशत पैदा कर दी है। चीन में हुई मौतों का ये नया आंकड़ा अब तक जो दुनिया को पेश हो रहा था उससे 2 गुना ज्यादा है। चीन ने वुहान में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 50% बढ़ा है। बीते दिसंबर में इसी शहर से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था। इससे पूरी दुनिया में तबाही का आलम है। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे कई देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अर्थव्यवस्था ठप और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वुहान में 1290 की बढ़ोतरी के साथ यहाँ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,869 हो गई है। इसके साथ ही पूरे चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी 39% की बढ़त के साथ 4632 हो गया। वुहान की महामारी सुरक्षा और नियंत्रण मुख्यालय ने मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी के कई कारण गिनाए हैं। इसमें यह भी शामिल है कि शुरुआती दौर में मामलों में असाधारण तेजी आई थी और इसके चलते कई मामलों की या तो देरी से रिपोर्टिंग हुई या फिर वो पूरी तरह छूट गए। आपको बता दें कि चीन पर कोरोना वायरस को लेकर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का काफी दबाव है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने वायरस को लेकर सूचनाएं छिपाई हैं। अमेरिका इस बात की भी जांच करने में लगा हुआ है कि कहीं चीन ने कोरोना वायरस को खुद ही तो नहीं बनाया। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि ये वायरस वुहान के उस बाजार से फैला जहां कई तरह के जंगली जीवों की अवैध बिक्री होती है। अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी छुपाने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए चीन ने जो तरीके अपनाए वो संदेह पैदा कर रहे हैं। वहां साफ तौर पर ऐसी चीजें हुई जिसका हमें नहीं पता। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने कहा कि चीन ने शुरुआती दौर में जिस तरह वायरस से निपटने की कोशिश की उसकी गहरी समीक्षा की जानी चाहिए। ब्रिटेन सरकार को चीन से कड़े सवाल पूछने चाहिए कि आखिर कैसे ये महामारी सामने आई। कोरोना वायरस से दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय भी प्रभावित हैं। 53 देशों में 3,336 भारतीय इस वायरस से संक्रमित पाए गए। कुवैत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 785 है। इसके अलावा सिंगापुर में 634, कतर में 420, ईरान में 308, ओमान में 297, यूएई में 238, घाना में 29, सऊदी अरब में 186, बहरीन में 135, इटली में 91, मलेशिया में 37, पुर्तगाल में 36, अमेरिका में 24, स्विट्जरलैंड में 15 और फ्रांस में 13 भारतीय इससे संक्रमित हैं। आपको बता दें, कोरोना इस समय सबसे खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख छूने को है। इसकी चपेट में आए लोगों का आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया है। करीब 5.5 लाख लोग इससे उबर भी चुके हैं। इस महामारी की वजह से लगभग 4.4 अरब लोग अपने घरों में कैद हैं। यह आंकड़ा दुनिया की कुल आबादी का करीब 57% है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. One of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Had other nations likewise suspended travel from China, countless more lives would have been saved. Instead, look at the rest of the world, look at parts of Europe, other nations and regions who followed WHO guidelines and kept their borders open to China.
accelerated the pandemic all around the world, many countries said, we're going to listen to the WHO, and they have problems the likes of which they cannot believe. Nobody can believe. The decision of other major countries to keep travel open was one of the great tragedies and missed opportunities from the early days. The WHO's attack on travel restrictions put political correctness above life-saving measures. Travel bans work for the same reason that quarantines work. Pandemics depend on human-to-human transmission. Border control is fundamental to virus control. Since its establishment in 1948, the American people have generously supported the World Health Organization